ये कहानी एंजेलो नाम की एक लड़की की है जिसकी जिंदगी एक ही रात में बदल गई और उसी रात से उसके मन में अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन के खिलाफ नफरत हो गई और जब तक वो उन सबको मिटा नहीं देता तब तक वो शांत नहीं रहने वाला। तो कहानी के शुरुआत में हम एंजेलो और उसके छोटे भाई लूसी को देखता है जो कि अपने फादर के घर आने की इंतजार करते हुए एक अलमारी में छुपा रहता है ताकि जब उसका डैड घर आए तब उसे डरा सके। तो कुछ ही देर में उसके फादर घर पर आते हैं और उसकी मम्मी से उन दोनों को बारे में पूछने लगता है। ये दोनों डैड को सरप्राइज देने ही वाला थे और तभी वहाँ पर कुछ बांदा थे एंजेलो के फादर से बात करने के लिए। ये सब लोग असल में एक माफिया फैमिली वेनिटी से है। ये कैब वाला बंदे का नाम है विंसेंट वेनिटी जो कि वेनिटी फैमिली का मेन बॉस है। तो ये लोग यहाँ पर खबर देने आया था कि डॉन मर चुका है। ये सुनकर एंजेलो की फादर जिसका नाम टेसुको था वो बहुत हैरान होती है और सुपके से एक चाकू निकालकर अपने हाथ में छुपा लेती है क्योंकि वो समझ गया था कि ये वेनिटी फैमिली यहाँ पर क्यों आया है। असल में एंजेलो की फादर उस डॉन की पैसे संभालती थी और वो सारे जानकारी के साथ एक खास डायरी भी एंजेलो की फादर के ही पास थी और वो विंसेंट उस डायरी को ही लेने आया था। फादर विंसेंट से पूछते है क्या ये काम ऑर्को फैमिली का है। विंसेंट कहता है नहीं और वो अपना काम तेसु की तरह पॉइंट कर कर कहता है ये काम मेरा है और अब मैं तुम्हें भी खत्म करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले तुम वो डायरी मेरे हवाले कर दो। अपने फादर को ऐसे हालत में देखकर एंजेलो और लूसी दोनों ही डर गई थी और लूसी अलमारी से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, इसलिए एंजेलो उसे पकड़ रखा था क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। तो टेसुको ने जब देखा कि अब वो कुछ नहीं कर सकता तो तुरंत ही अपने चाकू लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विंसेंट और डॉस को लेता है और चारों लोग मिलकर एंजेलो की फादर को गोली मार देता है। तब अपने फादर को ऐसे देखकर छोटे भाई लूसी को रहा नहीं गया और वो अलमारी से बाहर निकलकर सीधा जाकर फादर के पास जाता है। उसे देखकर ये लोग उसे भी मारने वाला होते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ आकर कहता है इसे छोड़ दो, ये तो अभी बच्चा है, ये किसी को कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन विंसेंट कहता है नहीं अभी तो ये बच्चा है, लेकिन आगे जाकर ये मुझसे बदला लेने जरूर आएगा। और इतना कहकर विंसेंट उसकी माँ और उसके छोटे भाई दोनों को ही मार देता है। इसके बाद उसके आदमी से कहता है जाओ तुम लोग जगह देखो घर में और तो कोई नहीं है। तब उस आदमी का बड़ा बेटा जिसका नाम नेरो है वो अलमारी की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पर एंजेलो छुपा है। वो उसे खोलकर देखता है वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि एंजेलो वहाँ से भागकर एक दूसरी जगह में छुप गया था। एंजेलो के सामने उसकी पूरी फैमिली का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। वो इधर उधर देखता है और छुपके से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नेरो ने उसे देख लिया था और उस पर तुरंत ही गोली चलाते है, लेकिन एंजेलो जैसे तैसे उसकी गोली से बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो भागते हुए अपने एक बेस्ट फ्रेंड कॉर्डियो के घर पर पहुँचता है और उसे ये सारी बात बताते हैं। कॉर्डियो को भी बहुत बुरी लगती है क्योंकि एंजेलो की मॉम उसकी बहुत प्यार करता था और डेली उसके घर में खेलने जाता था। तो कॉर्डियो एंजेलो को कहता है तुम अब यहाँ पर ही रुक जाओ क्योंकि बाहर निकलना सही नहीं है। अब वो दोनों वही पर सो जाता है, लेकिन सुबह कॉर्डियो को जागने की पहले ही वो उठकर वापस अपने घर लौट गया था जहाँ उसने देखता है उसका पूरा घर जल चुका है और वहाँ पर पुलिस और लोगों की भीड़ जमा हुई थी और सभी को यही लग रहा था कि एंजेलो की फैमिली आग लगने की वजह से मारा गई। किसी को असली सच के बारे में पता ही नहीं चला। एंजेलो दूर से ये सब देख रही होती है और उन लोगों से बदला लेना चाहती है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे जीने के लिए पैसा भी चाहिए और इसीलिए वो डिसीजन लेते हैं कि उसे पहले थोड़ा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद वो उस सिटी छोड़कर अपना नाम बदलकर ब्रूनो रख देता है और वो एक सस्ते सा बिल्डिंग में रेंट में रहने लगता है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है। अब पूरा 7 साल बीत चुका है। यहाँ पर हम कॉर्डियो को देखता है। ये एंजेलो का वही दोस्त है जो कि एंजेलो की मदद की थी। कॉर्डियो के अपार्टमेंट में रहता है और मूनशाइन बनाने में काम करता है। मूनशाइन असल में एक वाइन का नाम है जो कि एक माफिया फैमिली एक्सपोर्ट करता है, मतलब ये असल में उनके इलीगल बिजनेस है। अब यहाँ पर कॉर्डियो का एक दोस्त सीरिया उसे मिलने आया था। वो उसे कह रहा था तुम्हारी बनी हुई ये वाइन बहुत ही अच्छा है, तुम इसे ऑर्को फैमिली को क्यों नहीं सेल करती। जिस पर कॉर्डियो कहते हैं नहीं वो माफिया से नफरत करती है, जिस वजह से वो माफिया से बिजनेस नहीं करना चाहती और वो इन सब झमेला में नहीं पड़ना चाहती है। जो सुनकर सीरिया कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और तब वो किसी फैंगो नाम के आदमी के बारे में बताता है जो कि हाल ही में ही ऑर्को फैमिली को ज्वाइन किया है। और सीरिया उसके एक भाई मोकी के बारे में बोलता है जो कि फैंगो के साथ काम करता है। वो सब बातें कर रहे थे और तभी उसके दरवाजे से एक बांदा अंदर आता है। यही वो बांदा मोकी था।
मुकी सीरिया से कहता है क्या तुमने डील फाइनल की। असल में सीरिया मुकी की कहने पर यहाँ पर आया था क्योंकि वो चाहती है कि कॉर्डी अपने मुनसाइन वाइन ऑर्को फैमिली को सेल करे, लेकिन कॉर्डियो इस चीज के लिए राजी नहीं था क्योंकि सीरिया कॉर्डी की दोस्त थे और वो उसे ठीक से समझ सकता है। लेकिन सीरिया की बात पर भी कॉर्डियो नहीं माना था। ये सुनते ही वो मौकी अपने से सीरिया को मारता है। कॉर्डी डर जाता है। तब वो बंदा कॉर्डी के पास आकर कहता है क्या तुम अपने ऑयल सेल करोगे, इससे तुम भी पैसा कमा सकते हो और मैं भी। लेकिन कॉर्डियो इसे मना कर देती है। जब मोकी देखती है कि कॉर्डियो नहीं मान रहा है तब मोकी बहुत गुस्सा हो जाता है और उस स्टिक से कॉर्डियो की इक्विपमेंट को तोड़ने लगता है ताकि कॉर्डी मुनसेन को बना ही ना पाए। वो ये सब कर रहा था तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि ये एंजेलो है। एंजेलो कॉर्डी से 7 साल बाद मिला है और उसके हालचाल पूछता है और उसकी माँ के बारे में पूछता है जो कि बीमार था। कॉर्डियो बताते है कि उसकी माँ कुछ महीने पहले ही मारा गया। ये सुनकर एंजेलो कहता है फिर तो तुम्हें रोकने के लिए कोई नहीं है। और एंजेलो कॉर्डियो को वही सेम ऑफर देती है और बोलता है वो दोनों मिलकर ये वाइन माफिया फैमिली को बेचना चाहती है। कॉर्डियो पहले मना करता है और कहता है तुम भी तो माफिया से नफरत करते हो है ना। लेकिन एंजेलो बताती है हम दोनों भाई की तरह है, हम दोनों मिलकर इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंजेलो की बात सुनकर कॉर्डियो मान जाता है। लेकिन ऐसे किसी माफिया के पास जाकर ये कहना कि हमारी वाइन खरीद लो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ये सारा सा बेवकूफी होगा। और इसीलिए ये लोग वाइन का एक सैंपल बनाता है और इसके बाद ये दोनों एक चर्च के पास आता है। ये चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाइन की बड़े बड़े बाजार आते हैं क्योंकि पुलिस को कभी शक ही नहीं होगा कि चर्च में ये सब इलीगल काम हो रहा है। वह इन दोनों का मुलाकात गिरांसियो नाम के एक बंदे से होती है जो कि यहाँ का मेन काम संभालता है। ये थोड़ा सा घमंड टाइप का लोग था जो कि ठीक से किसी से बात भी नहीं करता है। वहाँ पर दूसरे और एक बंदा बैठा था जो कि पूरा शांत था। ये भी एक बायरसी है। वो सिर्फ बैठ कर सब पर नजर रख रहे होती है और इधर चर्च के बाहर एक कार को देखता है। वह उस कार में एक बंदा बैठा था जिसका नाम टिग्रे है। वो बैठ कर स्मोक कर रही होती है और तब वहाँ पर एक येलो बाल वाला बंदा उसे पूछता है क्या तुम यहाँ से किसी को वाइन लेकर भागते हुए देखा है। असल में एक बंदा हमारे वाइन चुरा कर भाग गया है। टिग्रे बताते है नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। तब येलो बाल वाला आदमी टिग्रे से पूछता है तुम्हारे पास ये वाइन कहाँ से आया। टिग्रे बताती है उसके पास ऐसे बहुत सारे वाइन है और ऐसे कहकर आरोपी पीछे इशारा करता है। उस कार के पीछे बहुत सारे वाइन की बैरल थी जो देखकर वो येलो बाल वाला अपने साथी से टिग्रे पर हमला कराता है। और इधर ही चर्च में एंजेलो उस बायर के पास आता है और अपना वाइन उसे टेस्ट करने के लिए गिलास में ढालता है। लेकिन वो गिरांसियो उसे बिना टेस्ट के ही नीचे गिरा देती है और कहती है तुम्हारे घाटिया वाइन मुझे नहीं पीना है। ये देखकर एंजेलो को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो शांत रहकर उस गिलास में दोबारा वाइन ढालता है। ये देखकर गिरांसियो बहुत गुस्सा आता है। ये उसे इंसल्ट लगता है क्योंकि वो पहले ही मान बना लिया था कि वो 2 बच्चे से वाइन नहीं खरीदेगा। वो उसे मारने ही वाला था और तभी उसके पीछे बैठी हुई वो बंदा गिरांसियो के हाथ पकड़ लेती है। वो उस वाइन को टेस्ट करना चाहती है। उस आदमी को वाइन बहुत पसंद आई। वो दाढ़ी वाला आदमी कहता है इतना अच्छा वाइन तुम कहाँ पर बनाती हो। एंजेलो के फ्रेंड कॉर्डियो कहता है मैं अपने अपार्टमेंट में ही बनाती हूँ। और दाढ़ी वाला बंदा ये वाइन खरीदना चाहता है। उन दोनों का ये डील कन्फर्म होने वाली थी और तभी चर्च में खड़ी एक गार्ड जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि उसे किसी ने गोली मार दी थी। वह जो दूसरी गार्ड थी वो अपना गन बाहर खड़ी एक लोगों पर पॉइंट करता है। लेकिन इतने में ही पीछे से एक बंदा उस गार्ड की गर्दन पर चाकू रखा और तब बाहर से वही येलो बाल वाला आदमी अंदर आता है। इसका नाम फेंगो जो कि हाल ही में ही ऑर्को फैमिली को ज्वाइन किया है। ये यहाँ पर नीरो वेनेटी को ढूंढने आया था क्योंकि ऑर्को फैमिली और वेनेटी फैमिली पुरानी दुश्मन है और एंजेलो की फैमिली को जो मारा था वो वेनेटी फैमिली है। तो फेंगो चर्च के लोगों से पूछता है यहाँ पर नीरो कौन है। तो फेंगो चर्च के लोगों से पूछता है यहाँ पर नीरो कौन है। अगर तुम लोग नीरो वेनेटी की पता बता दो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोल रही होती है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि नीरो वेनेटी कैसे दिखता है। किसी को कुछ कहते हुए नहीं देखकर वो रैंडमली कॉर्डियो को आगे आने के लिए कहता है और उस पर गान टांग देती है। फेंगो उसे कहता है शायद तुम ही नीरो वेनेटी हो। कॉर्डियो डार्कर कहता है नहीं मैं नीरो वेनेटी नहीं हूँ। तब अपने दोस्तों को प्रॉब्लम में देखकर एंजेलो अपने हाथों पर एक छोटी सी चाकू छुपा लेती है और फेंगो के पास आकर कहता है मैं ही हूँ नीरो वेनेटी, बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। तब फेंगो एंजेलो के ऊपर अपने गन टांग देती है। एंजेलो की चाकू वाला हाथ पीछे था।
फेंगो उस पर गोली चलाता इससे पहले ही एंजेलो उस पर उस चाकू से हमला कर देती है। वो उस चाकू को फेंगो की गर्दन पर रखा था और इतने में ही उसकी नजर फेंगो की उस साथी पर जाता है जो कि कॉर्डियो को पकड़ रखा था। एंजेलो कहते हैं तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो इसे मैं मार दूंगा। तुम मुझे मारोगे? कभी नहीं मार पाओगे। वो ये सब कह रहा था और तभी अचानक वो बियर्ड वाला आदमी ने उस पर हमला किया और कॉर्डियो को उससे छुड़ा लिया और इधर फेंगो भी एंजेलो की पकड़ से छूट गई थी। एंजेलो अपने गन लेता है और उससे लगातार फायरिंग करने लगता है, जो देखकर ये सब आदमी किसी तरह यहाँ पर छुप गए थे। इन लोगों को किसी तरह बाहर जाना था, जो कि अब इतना भी आसान नहीं है क्योंकि फेंगो लगातार फायरिंग कर रहा था। और तब कॉर्डियो कुछ सोई ना कुछ एलिमेंट एकजा करने लगता है। कॉर्डियो कहता है अगर ये फ्रेम की फंस गया तो एक बड़ा सा धमाका होगा और साथी में आग लग जाएगा। उसकी बात सुनकर वो लोग उस वाइन का बोतल फेंगो की तरफ फेंकने लगता है। फेंगो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और तभी वो फायरिंग करता है और वहाँ पर बड़ा सा आग लग जाता है और इन लोगों को वहाँ से भागने की मौका मिल गया था। ये चारों लोग यानी कि कॉर्डियो, एंजेलो, वो दाढ़ी वाला और उसके एक साथी वहाँ से भागते हुए उसकी कार के पास आ जाता है जहाँ फेंगो उस टिगरे बंदे को पीटा था। दाढ़ी वाला बंदा टिगरे को ऐसे हालत में देखकर जैसे ही दरवाजा खोलता है और तभी कार के अंदर से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ये फेंगो की ही लोग थी, लेकिन वो उससे किसी तरह बच जाता है और उस आदमी को पीट कर वहीं पर ही गिरा देती है, जिसके बाद वो अपने कार को लेकर भाग जाता है। यहाँ पर एंजेलो दाढ़ी वाला बंदे से कहता है ये नेरो वैनिटी कौन है और तुम ही कौन हो। तब वो दोनों अपने मुंह हटा देती है। वो दाढ़ी वाला बंदा कहते हैं मैं ही हूँ नेरो वैनिटी और तुम ये सब बारे में टेंशन मत लो, तुम्हारा मूनशाइन वाइन सच में कमाल का है, हम लोग उसे जरूर खरीदेंगे। नेरो वैनिटी ये नाम सुनती एंजेलो को याद आती है कि उसकी पूरी फैमिली को जो लोग मारा था वो वैनिटी फैमिली ही था। तो इसके बाद ये सीन चेंज होकर रात में आता है। अब ये लोग एंजेलो और कॉर्डियो को अपने लोकेशन पर उतार दिया था और नेरो भी टेगरो को लेकर उतर गया था क्योंकि उसे बहुत चोट आई थी। अभी इस कार में व्हाइट शर्ट वाला आदमी जिसका नाम मियानो है और दूसरे आदमी टोरोंग है जो कि इन लोगों का काफी भरोसेमंद एक आदमी है और इस कार में वही बहुत सारी वाइन थी। अभी जंगल के रास्ते से जाने के बाद इसे पीछे कार की आवाज सुनाई देती है। मियानो कहता है हमें संभाल कर जाना होगा। तो ये लोग आगे जा रही होती है और इतने में ही एक कार उनके पास आ जाता है, जिसकी आवाज सुनती ही ये अपने कार झाड़ियों के बीच छुपा दी थी और ये दोनों भी पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब दोनों ही अलग अलग थे। सांप को यहाँ से चले जाते हुए देखकर मियानो पेड़ से बाहर आता है और तभी एक आदमी उस पर चाकू से हमला कर देती है। वो किसी तरह बचकर भागते हुए कार के नीचे छुप जाता है और तभी सामने लाइट पर थी मियानो अपने सामने टोरोंगो की बॉडी पड़ा हुआ देखता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थी, लेकिन वो इस सिचुएशन में कुछ भी कर नहीं पाता। वैसे जो टोरोंगो को मारा था और मियानो के ऊपर हमला किया था उसका नाम सार्पेंट है। तो अब वो लोग उस वाइन कार को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन में आता है। आज यहाँ पर विंसेंट वैनिटी की एकलौती बेटी फिनो वैनिटी की शादी थी। उसकी शादी एक दूसरे बड़े डॉन के बेटे रोनाल्डो गिलासियो से हो रहा है। यहाँ पर काल रात की मियानो भी मौजूद थी, जो कि नेरो को बता रहा था कि वो काल किस तरह बचते हुए भाग गया था। उसे ऑर्को फैमिली की फेंगो पर शौक थी। उसे लगता है टोरोंगो को फेंगो ने ही मारा है, क्योंकि काल चास में भी वही उनके पीछे कर रहा था। वो लोग बातें कर रहे थे और तभी कॉर्डियो और एंजेलो यहाँ पर आता है, जिसे नेरो ने बुलाया था। एंजेलो और कॉर्डियो उस वाइन को सेल करने आया था, क्योंकि उन दोनों को कुछ पैसे की जरूरत है। नेरो पैसा देने वाला था और तभी एंजेलो पैसे लेने से मना कर देती है। वो इसे शादी के लिए एज ए गिफ्ट देना चाहता था। कॉर्डियो एंजेलो की इस फ्री वाली बात पर पूरा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तो यहाँ पर पैसे लेने आया था और वो यहाँ से जल्दी से चला जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन एंजेलो इन लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। वो नेरो से पूछता है इतना महंगी कार किसका है। नेरो बताती है ये गिलासियो का है। गिलासियो फैमिली के साथ वैनिटी फैमिली अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, इसीलिए ये शादी हो रही है। वो लोग बातें कर रहे थे तब यहाँ पर बारबेरो नाम की एक और खास वफादार आदमी आता है, जो नेरो से कहता है तुम्हें विंसेंट वैनिटी यानी कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। नेरो वहाँ से अंदर आते हैं और यही है वैनिटी फैमिली का हेड विंसेंट वैनिटी, जो उस रात एंजेलो के फादर, मॉम एंड उसके छोटे भाई को मारा था और एंजेलो भी इसे मारकर बदला लेना चाहती है, लेकिन इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसीलिए वो इन लोगों से अच्छा रिश्ता बनाना चाहती है ताकि वो इन तक पहुंच सके और इसे मारकर अपने बदला ले सके। तो आज का वीडियो यही तक। अगले पार्ट के लिए प्लीज पार्ट 2 कमेंट्स कर देना और है लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।